भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे ट्रायल की सिफारिश की गई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। सीडीएसक्यू ने एक्सपर्ट्स पैनल की सिफारिश की है। दिल्ली और पटना के एम्स में ये ट्रायल होगा। ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है। ये बड़ी खबर है कि भारत में बच्चों के लिए भी कोविड की वैक्सीन का ट्रायल होने जा रहा है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। सीडीएससीओ के एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और पटना के एम्स में यह ट्रायल होगा। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। इससे पहले अगर हम फाइजर की बात करें तो कनाडा में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, उसे लगाया गया है। अमेरिका में फाइजर को मंजूरी मिली है, बच्चों को लगाने के लिए इसे अप्रूव कर दिया गया है। भारत में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल में अगर इसे मंजूरी मिल जाती है। फिलहाल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है और ट्रायल के बाद फिर ये क्लिनिकल दौर में जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी ये दवा अवेलेबल होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अब वैक्सीनेशन की कमी का बेहद संकट नजर आ रहा है। इसलिए कई राज्यों में 18+ को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी का संकट है। वैसे में सवाल यह है कि वैक्सीन की कमी दूर कैसे होगी। शिवांक और इस वक्त हमारे साथ प्रमोद दिल्ली से मौजूद है। प्रमोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे पास वैक्सीन बहुत कम है। आज भी हमने देखा है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट क्या है पूरी? बिल्कुल सचिन, इस वक्त मैं दरियागंज के एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर पहले जो है वैक्सीन लगवाने वालों की काफ़ी लंबी लाइन लगी होती थी और भीड़ होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण ये पूरा सेंटर खाली पड़ा हुआ है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भी नहीं है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो किसको लगाएंगे, और ये बात तो लोगों को बता दी गई थी। और ऐसे ही जो सरकारी कुछ सेंटर हैं वहाँ पे भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीन लगाने के लिए जो शेड्यूल है वो बनाया हुआ है, और ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर पे अब भीड़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को पहले ही बता दिया कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसे थोड़े दिनों के लिए रोका जाएगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं है। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर ये अपील भी की थी कि जो बाकी कंपनियां हैं उनको भी वैक्सीन बनाने की परमिशन दी जाए, और जो 2 कंपनियां बना रही है वो फार्मूला शेयर करें, ताकि जो इस वक्त डिमांड है, जो डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो उसको बराबर पे लाया जा सके और जो लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि इस वक्त जो मौतें हो रही हैं, जो युवाओं की मौत हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लग गई थी। इसलिए अगर उन्हें संक्रमण होता भी है तो डेथ थ्रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अब 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन उसके लिए भी जो अवेलेबिलिटी है जो वैक्सीन की वो नहीं हो पा रही है। वैक्सीन सेंटर पे जो शुरुआत में लगी थी उसके बाद जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली के काफ़ी सारे वैक्सीन सेंटर पे हमने जाके देखा है तो वहाँ पर वैक्सीन नहीं होने की वजह से वैक्सीन नहीं लग रही है, और कई लोग आ रहे हैं तो वो मायूस होकर जा रहे हैं। स्लॉट नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके से कोलैप्स कर चुका है। दिल्ली के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, तो सबसे पहले जो है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही को ही आगे बढ़ाना होगा। उसकी जो है उपलब्धता इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच पाए। और ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पे ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो खाली हैं, और लोगों को एक तरह स्लॉट बुक कर रहे हैं तो वो स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा। और जितने भी वैक्सीन चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पे वैक्सीन की कमी के कारण अभी लोगों को थोड़े दिन और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी वैक्सीन दिल्ली सरकार को मिली थी वो लग चुकी है। यानी लेकिन अगले 1 या 2-3 दिन का जो है स्टॉक, हालांकि सरकार कह रही कि हम पूरी दे रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीन अभी से ही शुरुआती कुछ दिनों में ही इतनी ज्यादा जिसकी कहते हैं कि किल्लत आ रही है और वो वैक्सीनेशन सेंटर्स को
थाम दे रही है, तो ये आने वाले वक्त में तो और ज्यादा किल्लत आगे बढ़ेगी। इस वक्त हम नोएडा का रुख कर लेते हैं और वहां से जानते हैं कि इस वक्त क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। जी शिवांक। जी सचिन, यहाँ पर अभी हम लोग नोएडा के सेक्टर 30 के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। 9 बजे से यहाँ पे वैक्सीनेशन होना चालू था। 7 बजे से यहाँ पे लोगों का आना चालू हो गया था, जमावड़ा चालू हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पे लंबी लाइन है। लोग जल्दी से जल्दी आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। जैसा कि अभी प्रमोद ने भी बताया था कि डिमांड इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि कई लोग यहाँ से आकर लौट चुके हैं। लोगों का जिन्होंने अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपॉइंटमेंट नहीं करवाया था, तो वो लोग भी यहाँ पर आके लौट चुके हैं। यहाँ पर जो प्रशासन है उसका सीधा कहना है कि जिन भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है सिर्फ उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 घंटे पहले से लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाना चालू कर दिया था। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन हो जाए, किसी भी तरह से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे तक यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। अभी फिलहाल वैक्सीनेशन यहाँ पे 9 बजे से शुरू होना था, जो कि अभी जाके शुरू हुआ है 5 मिनट पहले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पे 18 से 45 साल के लोगों का, सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। इस वैक्सीनेशन 18 प्लस वालों का भी हो रहा है, 45 प्लस वालों का भी हो रहा है इसी वैक्सीनेशन सेंटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी तस्वीर। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिस दिन सोमवार को यहाँ पे वैक्सीनेशन चालू हुआ था, तब यहाँ पे कियोस्क भी हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ था। अब यूपी पुलिस ने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल ली है। वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने आए हैं वो कोरोना से बचें, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करके कोरोना को अपने घर वापस लेकर आए। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, उचित दूरी जो है वो बनी हुई है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग फेस शील्ड भी लगाए हुए हैं। जी सचिन। ठीक है, मैं इस वक्त क्योंकि भोपाल की बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बीएचईएल के 500 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। 500, ये बहुत बड़ी तादाद होती है। और 13 से 16 मई तक के लिए भोपाल के बीएचईएल को बंद कर दिया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बंद कर दिया गया। 100 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। बीएचईएल के 8 से 10 हजार कर्मचारी, कुल मिलाकर के जो संख्या है वो 8 से 10 हजार कर्मचारी हैं बीएचईएल के। मृदुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृदुल, और क्या डिटेल है? सबसे पहले मैं आपको सचिन बताना चाहूँगा कि एकाएक ये कदम उठाया गया है। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार आवाज़ उठाते रहे, जिला प्रशासन से लगातार गुजारिश करते रहे कि भेल में कामकाज बंद कर दिया जाए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 500 कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। अभी जो जानकारी है वो यही है कि भेल को एहतियातन बंद कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन यहां पर बनाई जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे प्रदेश में और भोपाल के आसपास के जिलों में यहां से हो रही है सचिन। तो एसेंशियल सर्विसेज के तौर पर सिर्फ ऑक्सीजन बननी शुरू रहेगी यहां पर, लेकिन बाकी कामकाज बंद रहेगा। कर्मचारियों को भी लगातार इलाज मुहैया कराया जा रहा है और अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 4 दिन के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। 10,000 कर्मचारी यहां पर काम करते हैं, लेकिन कोई भी अब काम पर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहां पर काम करने वाले, उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। जो बहुत जरूरी काम होता है, अति आवश्यक काम की श्रेणी में आता है, उनके लिए तमाम अधिकारियों को कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। कोई भी ऐसी जानकारी अगर मिलती है भेल प्रबंधन के अंदर से कि कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन से भी इसकी बात की जा रही है कि वहां पर कोविड जांच के लिए प्रबंध किए जाएं। और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि लगातार वो आवाज उठा रही थी, लेकिन पत्र लिखने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया और आज की स्थिति में 500 कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बेहतर इलाज के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। जिला प्रबंधन जो है, जिला प्रशासन जो है, वो कोशिश यही कर रहा है कि कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिले, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर रहती हैं। तो हो सकता है कि एकाएक अगर संक्रमण बढ़ेगा तो खतरा उनकी फैमिलीज तक संक्रमण के पहुंचने का भी बढ़ जाता है। इसलिए ये कदम उठाया गया है। आने वाले समय में त्योहार भी है, ईद का त्योहार आने वाला है और ईद को देखते हुए भी ये कदम उठाया गया है कि उस दिन भी अवकाश रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि अगर काम बंद हो जाएगा तो संक्रमण की चेन तोड़ने में हमें मदद मिलेगी। अभी तक की जो स्थिति है वो यही बता रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल। फिलहाल इस बातचीत के लिए, यानी कि स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आगे आने वाले वक्त में भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। इस कारण के लिए फिलहाल संस्थान को बंद किया गया है। जयपाल का रुख कर लेता हूं, क्योंकि जयपाल इसलिए कर्नाटक का रुख इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल तो हमने देखा था कि महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले नंबर पर वो राज्य आ गया था कि सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक से ही आ रहे थे। जी बिल्कुल सचिन, अगर पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो उनके अंदर में, हालांकि कल जो हमारे पास आंकड़े आए उसमें से थोड़ी सी कमी थी, 40,000 से थोड़े कम थे। तो इस बात को सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया है कि अगर इस लड़ाई के विरुद्ध हमारा कोई शील्ड है या कवच है तो वो वैक्सीन ही है। और इस वक्त मैं जिस वैक्सीनेशन स्टेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है ये 18 से 44 साल के लोगों के लिए ये आयोजित है। कर्नाटका उन राज्यों में से है जिसने अब तक जो है 1 करोड़ का जो है आंकड़ा वो अचीव कर लिया है, यानी कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है तब से ये लगातार जारी है। हालांकि 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से खुलना था, लेकिन उस वक्त कर्नाटका को वैक्सीन नहीं मिली थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जरूर उस दिन सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी थी। 8 मई को सरकार की तरफ से एक बार फिर एक मैसेज सर्कुलेट कराया गया जिसमें यह बताया गया कि 18 से 44 साल के लोग जो हैं वो अब रजिस्ट्रेशन करा करके अपना स्लॉट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि वो जो रजिस्ट्रेशन की जो अवधि है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको वो स्लॉट मिल पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, तरह तरह के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन सबके पास शायद स्लॉट नहीं है। सबके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो उन्होंने कराया है। मैडम, आपको स्लॉट मिला क्या? हाँ मिला। क्या संघर्ष करना पड़ा? काफी मुश्किल से? हाँ, थोड़ा करना पड़ता है बट मिल जाता है। 4-5 दिन ट्राई करो तो मिल जाता है। 4-5 दिन ट्राई करने के बाद मिला। चलिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास स्लॉट है या आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन? हाँ, स्लॉट मिला है। स्लॉट मिला है। क्या आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी? नहीं, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है पर मिल जाता है। थोड़ा कोशिश करना पड़ता है पर मिल जाता है। पर इस भीड़ के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके पहुंचे। आपने रजिस्ट्रेशन कराया या आपको स्लॉट मिला? मेरे पास स्लॉट है। स्लॉट मिला। बहुत कोशिश करनी पड़ी? हाँ, कोशिश करनी पड़ी। कितनी कोशिश करनी पड़ी? देख रहे थे, हर दूसरे दिन देख रहे थे। अच्छा, चलिए। तो देखिए सचिन, यहाँ पे जो लोग हैं वो वैसे लोग हैं जिनको स्लॉट मिला है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके चलते उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास SMS है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही स्लॉट मिलता है। सच्चाई यह है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं है, पर सरकार इस ड्राइव को लगातार जारी रखना चाहती है और इसीलिए ये 18 से 44 का जो है उसे जारी रखा है। लेकिन सब सेंटर्स पे नहीं, कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जहां पर ये ड्राइव चल रही है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि जब तक पीछे से वैक्सीन की सप्लाई पूरी नहीं होती है तो इसे फुल फ्लेज वे में, यानी कि पूरे तौर पे शुरू करने में परेशानी तो होगी। जाहिर सी बात है, तो पूरे करने में परेशानी तो होगी जिस तरीके से फिलहाल ये पूरा वक्त चल रहा है। मैं राजीव रंजन का रुख करता हूं जो कि इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। राजीव, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं, मुंबई कहीं ना कहीं एक मॉडल बनने की कोशिश में है जिस तरीके से केसेस कम हो रहे थे। आज की खबर? देखिए, साफ है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, खास करके मुंबई, एक मॉडल बनने की कोशिश है। उसने जो तैयारियां पहले से की हैं उस तैयारियों का लगभग एक तरफ से देखा जाए तो प्रशंसा की जा रही है कि जो तैयारियां उन्होंने की है वक्त पर वो काम आ रही है। इसी लिहाज में वो तीसरे फेज़ की भी तैयारी की जा रही है कि जिस तीसरे फेज़ में ये अनुमान किया जा रहा है कि ये बच्चों पर संक्रमित होगा, तो बच्चों के लिए उन जम्बो कोविड सेंटरों में एक पीडियाट्रिक सेंटर जरूर खोला जा रहा है। इसके अलावा आज अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो जरूर थोड़े से बढ़े हुए हैं। हालांकि अभी तक ये कंट्रोल कहा जा सकता है, यानी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उन आंकड़ों पर जो अभी तक प्रशासन की कार्रवाई है उसे कहा यही जा रहा है कि एक संतोषप्रद है, यानी आंकड़े उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं या उस तेज़ी से सामने चीज़ें नहीं आ रही हैं कि एक बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से पता था कि मोर्टेलिटी रेट यानी जो संक्रमण का जो दर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, अभी तक जो है पॉजिटिविटी रेट जो कहा जा रहा है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो आया है 22.7% आया है पूरे महाराष्ट्र का। यानी जहां लगभग 60.3 था, 56.7 था, अब 22.7 आया है। तो एक बात ये कही जा सकती है कि जो पॉजिटिव रेट है वो थोड़े से कम हुए हैं, जिससे एक संतोषप्रद बात सामने आई है।
कुछ इस बात का ये भी अंदाज़ा लगाया सकता है, क्योंकि विरोधी पक्ष ने स्पष्ट कहा है कि जब अगर टेस्ट ज़्यादा होते तो ये पॉजिटिव रेट ज़्यादा आती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ टेस्ट कम हुए हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से एक जो सुपरफिशियल तरीके से देखा जा रहा है, इस तौर पर यही कहा जा रहा है कि थोड़े से ज़रूर संतोषप्रद है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से बाहर से जो सहायता है, जैसे सऊदी के तरफ से जो क्रायोजेनिक टैंकर्स में जो ऑक्सीजन आया है, वो सहायता जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ज़रूर भेजी जा रही है, और उससे जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को कुछ नियंत्रण करने में थोड़ी सी ज़रूर सहायता मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र सरकार बार बार केंद्र सरकार की तरफ इंगित करती है कि उन्हें वैक्सीन का सही स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। बार बार वो वैक्सीन के स्टॉक की बात करते हैं, और वह वैक्सीन का स्टॉक जो है जिस तरीके से उनकी डिमांड है उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा मुंबई के कई ऐसे वैक्सीन सेंटर हैं जो सरकारी वैक्सीन सेंटर हैं, 132 सेंटरों में से उन्हें फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। उन्हें 2 दिनों के बाद जैसे ही वैक्सीन का स्टॉक उन्हें दिया जाता है वहाँ वो खोला जाता है। लेकिन जो भी जम्बो सेंटर्स हैं, यानी जम्बो वैक्सीन सेंटर जो बनाए गए हैं, उन जम्बो सेंटरों पर वैक्सीनेशन के लिए पूरी ड्राइव चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ संख्याएं कम हो जा रही हैं, क्योंकि एक एक जम्बो सेंटर जो बनाया गया है, जैसे बीकेसी का जम्बो सेंटर है या एनएससी गोरेगांव का जम्बो सेंटर है, जाहिर सी बात है, एक तरफ वैक्सीन की कमी चल रही है, 18 प्लस के लिए वैक्सीन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक कहा जा रहा है कि नहीं अभी जो है क्योंकि अभी हमने देखा कि आज ये खबर सुखद आई कि देखिए 2 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है वैक्सीनेशन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के अगले राउंड को मंजूरी दी गई है, अगले ट्रायल को मंजूरी दी गई है। लेकिन फिलहाल जो इस वैक्सीन की कमी है उससे कैसे उलझा जाएगा, उससे कैसे निपटा जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। दीपक, आप अगर हमारे साथ मौजूद हो तो इसमें और कुछ हमें एनलाइट कर सके। लगता उन तक आवाज नहीं पहुंची है। प्रमोद एक बार फिर से हाल बता दीजिए जरा, जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल मैं दरियागंज के एक वैक्सीनेशन सेंटर जो कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, स्लॉट जो मिलता था लोग यहाँ पे लाइन लगा के वैक्सीन लगवाने आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। जब हमारे यहाँ के मालिक से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है, तो किसको हम वैक्सीन लगाएंगे। और जिस तरीके से इस वक्त जो है वैक्सीन की जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और यंग एज के लड़कों को जो है युवाओं की जो मौत हो रही है उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही है जिससे जो कि डेथ रेट को कम कर सकती है। क्योंकि इस सेकंड वेव में अगर हमने देखा है तो 45 साल के ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस हो या बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, तो उनकी जो है डेथ की मरने की खबरें जो है वो बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि वो वैक्सीन लगवा चुके थे। और ऐसे में युवाओं को जो वैक्सीन नहीं लगी थी तो उनकी जो है डेथ रेट जो है बढ़ रही है। और ऐसे में इनका लोगों का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जब बढ़ेगा और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी तो जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को, सबको वैक्सीन लगवा एक तरफ वैक्सीन नहीं है, दूसरी तरफ अमूमन जब भी आप जाइए तो वहां पे आपको रेड सिग्नल नजर आता है कि यानी कि वैक्सीन टोटल बुक है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से रेलवे की बुकिंग होती, जिस तरीके से टिकट की बुकिंग होती, जिस तरीके से तत्काल की बुकिंग होती, कुछ उस तरीके से जो है स्लॉट की बुकिंग हो रही है। लोग रात भर बैठ करके बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा उनको स्लॉट भी नहीं मिल रहा है। राजीव रंजन, क्या मुंबई से खबर है इस तरीके की बातें ही हैं कि वहां पर भी जो है स्टॉक की किल्लत है? राजेश टोपे ने कहा था कि फिलहाल वहां पर किल्लत है, कुछ दिन में स्टॉक खत्म हो जाएगा, और क्या नया स्टॉक नहीं आ रहा है? लोग ऐसे ही रात भर बैठ करके बुकिंग कर रहे हैं। सचिन, साफ है कि जिस तरीके से अभी 132 सेंटर थे उसमें से महज 112 सेंटर ही चल रहे हैं, जिसमें से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 से 45 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीन सेंटर हैं महज 22 सेंटर हैं। वो भी जो सेंटर हैं जो कभी 9 बजे से खुला करते थे, आज वो 12 बजे से खुल रहे हैं। यानी ये साफ दिख रहा है। और दूसरी बात है कि जो सेकेंड डोज हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाने की बात कही जा रही है। तो ये साफ तरीके से है कि जो वैक्सीन की कमी है वो साफ झलक रही है। अब 18 से 45 साल के उम्र के लोग हैं, उनके लिए महज केवल 1500 वैक्सीन हैं जो कि वो देने हैं।
तो ये स्टॉक है, ये अभी तक का जो ब्यौरा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वैक्सीन की कमी से मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र जूझ रहा है। मुंबई के अलावा जो दूसरे हिस्से हैं जहां वैक्सीन देने की बड़ी ड्राइव चल रही है वहां भी कमोबेश यही हालत है। पुणे में कई जो वैक्सीन सेंटर हैं वो बंद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जंबो सेंटर है मुंबई के उन्हें खोला गया है, उन्हें वैक्सीन देने के लिए चालू तरफ से रखा गया है, लेकिन वहाँ भी स्टॉक की कमी है। वहाँ साफ साफ है कि जहाँ 8,000 लोग को वैक्सीन दिया जाता था एक दिन में, वहाँ अब महज जितने स्टॉक हैं उन स्टॉक के मुताबिक ही वैक्सीन दिया जा रहा है। पहले से ही जो वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पहले से ही कह दिया जा रहा है कि आज किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराने में कितनी मशक्क़त है वो आपने भी बताया, और आपने भी बताया कि जैसे रेलवे के टिकट लेते वक्त जिस तरीके से केवल सर्वर घूमता है उसी तरीके से है और मशक्क़त होती है। लोग बगैर रजिस्ट्रेशन कराए हैं वहाँ कतारों में हैं, लेकिन ये साफ तौर पे कहा गया है कि वैक्सीन सेंटर जो है 12 बजे के बाद से खुलेंगे। फिलहाल अंधेरी के जो वैक्सीन सेंटर के है वही हालात हैं जहां मैं देख रहा हूं, ये सेंटर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सेंटर हैं वो चालू हैं, लेकिन उन सेंटरों पर भी जो वैक्सीन की कटौती है, यानी वैक्सीन की जो स्टॉक है उस स्टॉक के मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। राजेश टोपे की तरफ से, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि वैक्सीन की कमी से हम जूझ रहे हैं, हमने जितने स्टॉक मांगे हैं वो स्टॉक हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलने का भी कारण है कि क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो है वो उनकी एक लिमिटेशन है, उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो काफ़ी मशक्क़त से वो भी जूझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग चरणों में वैक्सीन मिलना चाहिए, अलग अलग चरणों में इनकी तैयारियां होनी चाहिए, उस तैयारियों में थोड़ी सी जरूर कमोबेश कही जा रही है। एक बात तो और कम मैं से कम सचिन आपको बता दूं, प्लानिंग पे डिपेंड करता ना, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी नहीं? जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया, टीका उत्सव तक बनाया गया, क्या कोई प्लानिंग थी नहीं? जिस तरीके से जो है क्या चीजें अभी भी हवा में हो रही हैं और मालूम ही नहीं है कि हालात सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? दीपक, आप जयपुर और राजस्थान का हाल बताइए। देखिए, राजस्थान के यदि हम बात करते हैं तो आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम 60+ वालों को सुरक्षा कवच का टीका नहीं दे पा रहे हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि राजस्थान के अंदर 60+ के जो उम्र के जो लोग हैं उनके करीब 57 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पहली डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी पहली डोज लगने के बाद 40 दिन बीतने के बाद 27 लाख लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी डोज के इंतजार में हैं। यानी कि सीरम और जो भारत बायोटेक है उनको ऑर्डर दे रखा है वैक्सीन का, लेकिन उम्मीद यह है कि एक पखवाड़े के अंदर करीब 17 लाख से ज़्यादा डोज राजस्थान को मिल सकती है। लेकिन आप देखिए, ये 27 लाख का आंकड़ा है 60 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का, लेकिन यदि हम 45 से 59 साल की उम्र की हम बात करें तो करीब 47 लाख। देखिए, हम एक वैक्सीनेशन सेंटर्स पे खड़े हैं और लगातार जो लोग हैं सुबह से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्लॉट बुक किए गए हैं 18+ वालों के, उनको इंतज़ार था और इंतज़ार इस बात का था कि उनका कहीं ना कहीं नंबर आए। हम उनसे बात। आपका क्या नाम है? सरोज। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 32। अच्छा, कितनी मशक्क़त के बाद नंबर आया आपका? काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जब से ओपन हुआ है तब से ट्राई कर रहे हैं। डेली 5 to 6 भी ट्राई करते हैं बट स्लॉट मिलता नहीं है। कल लेट नाइट ट्राई किया तो स्लॉट मिला। अच्छा, लेट नाइट। आप? आरती। अच्छा, कितनी मशक्क़त और कितने दिनों बाद नंबर आया? में से ही ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, अब आया है, अब जाके नंबर आया है। तो क्या मानते हैं कि टीका एक कोरोना का वध है? हाँ। अच्छा, सुरक्षा कवच है? हाँ। देखिए, आपका क्या नाम है भैया? अभिजीत। अच्छा, अभिजीत जी, कितने समय से लगे हुए थे आप स्लॉट लेने में? 8 दिन से लगा हुआ, अब आया नंबर। अच्छा, अब आया है। तो क्या मानते हैं जरूरी है लगाना टीका? हाँ, अभी और कोई उपाय है नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? ऋतु गोदा। मैम जी, कितने दिन में आपका स्लॉट मिला है आपको? 1 तारीख से लगे हुए हैं। अच्छा, अब जाके नंबर आया। अब जाके नंबर आया। देखिए, तमाम वो लोग हैं जो कि 18 से 45 साल की उम्र के हैं और इनका ये कहना है कि 1 तारीख से जब से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से वो स्लॉट लेने का इंतजार में है। अब जाके कह सकते हैं कि 12 दिन में इनको स्लॉट मिल चुका है और कतारों में लगे हुए हैं। देखिए, राजस्थान में करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 18+ के हैं, वो अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन 45 से 59 साल वाले जो लोग हैं उनकी करीब 47 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज का इंतजार है। भारत बायोटेक और जो कह सकते हैं सीरम, उनको राज्य सरकार ने ऑर्डर दे रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के अंदर करीब 15 लाख डोज राजस्थान को मिल सकेगी तो थोड़ी राहत मिल सकेगी। लेकिन देखिए, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 59 साल से ज़्यादा वालों का, या तो
प्रशासन के जो अधिकारी हैं लोगों से कह सकते हैं कि मशक्कत करते हुए नजर आ रहे थे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाए, लेकिन अब स्थिति दूसरी पलटती हुई नजर आ रही है कि अब लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, देर रात तक वो जगते हैं, स्लॉट लेते हैं और करीब 12 दिन बाद इनका नंबर आता है। तो राजस्थान की स्थिति, क्योंकि राजस्थान में लगातार एक्टिव केसों की जो संख्या है करीब 2 लाख से ज्यादा है, हालांकि इसे कहा जा सकता है कि रिकवर जो जाहिर सी बात है। और शिवांग, क्या ये किल्लत जो है नोएडा और यूपी के बाकी जगहों से भी रिपोर्ट हो रही है? सर, नोएडा से भी यही दिक्कत आ रही है। नोएडा में भी जो वैक्सीनेशन स्लॉट के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये दिक्कत सिर्फ 18+ नहीं 45 और 60 साल वालों के लिए भी। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गीता कार्तिक। मैम, आपकी पहली डोज है कि दूसरी है? दूसरी है। वैक्सीनेशन स्लॉट के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? और 2-3 हॉस्पिटल गए जी, ये तीसरा है जी। तीसरे हॉस्पिटल के बाद अब जाके आपको स्लॉट मिला है? हाँ। सर, आपकी कौन सी डोज है? पहली, दूसरी? मैं तो मम्मी का था। मैम, आपकी कौन सी डोज है? दूसरी। वैक्सीनेशन स्लॉट के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आप लोगों को? क्योंकि वॉक इन अब नहीं हो रहा, तो उन लोग को जो आप लोग पोर्टल से ले रहे हैं तो भी कितनी दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आइडिया नहीं है, हम लोगों ने की है जी। तो आराम से होगी। क्या आराम से हो गया था आपका? कोई दिक्कत नहीं। जी सचिन, यहाँ पे एक और समस्या जैसे आ रही है कि पहले वॉक इन रजिस्ट्रेशन था यहाँ पे 45+ वालों का, अब उन्हें कोविन पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्हें स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा। तो इस वजह से कई लोग ऐसे थे जो कि बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आए थे, जिनको यहाँ से वापस भेजा गया। साथ ही यहाँ पे एक और समस्या आ रही है कि यहाँ पे 9 बजे से यहाँ पे लोगों का आना चालू हो गया था। तो 9 बजे से यहाँ पे जिनका वैक्सीनेशन चालू होता, तो काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे 7 बजे से सुबह लगी हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि लाइन में कुछ भी कमी नहीं आई। जितना ज़्यादा समय यहाँ पे बीतता जा रहा है उतना ज़्यादा लाइन और ज़्यादा लंबी होती जा रही है। जी सचिन। ठीक है, मैं एक बार प्रमोद का रुख कर लेता हूं, फिर उसके बाद जयपाल से कि आप हाल बताइएगा। प्रमोद, पहले आप। बिल्कुल सचिन, यहाँ पर तो कोई भी अब आ भी नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है। लेकिन सिर्फ यही बात है और यहाँ लोगों से जो बात हुई है तो उनका साफ कहना है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन समस्या ऐसी कोई भी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो सकता। और जी न्यूज़ ने अपने शो DNA में भी, जो हमारे एडिटर इन चीफ है सुधीर चौधरी, उन्होंने सरकार को सलाह भी दी थी कि थोड़े टाइम के लिए जो पेटेंट कानून है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और जो फॉर्मूला है भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट का, ये देश। मैं एक सेकंड प्रमोद आपको रोकूंगा क्योंकि गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भयंकर आग लगने की खबर है। इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ये आग काफी बड़ी नजर आ रही है। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके की खबर है जहां पर भयंकर आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये आग काफी बड़ी है। इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल इलाके में ये आग लगी है। फिलहाल काफ़ी तेज़ ये आग लगने की खबर है। गाज़ियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके की खबर है जहां पर काफ़ी ज़्यादा आग लगी है और फिर उसके बाद फिलहाल वहां पर किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, जो कि गनीमत की खबर यही है। लेकिन फिलहाल ये आग काफ़ी तेज़ बताई जा रही है। ये देखिए, धुएं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज़्यादा तेज़ है, भयंकर कितनी आग लगी होगी अंदर। गाज़ियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भयंकर आग लगी है। ये धुएं के गुबार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया की आग है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहुत तेज़ी से आग फैली है और फिलहाल इस आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल लगातार जारी हैं। गाज़ियाबाद में आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं और फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं उस खबर का जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे। वैक्सीन की किल्लत है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। लोग ट्राई भी लगातार कर रहे हैं रात रात बैठ करके, लेकिन उन्हें कोई स्लॉट मिल जाए, लेकिन वैक्सीन की कमी इतनी कि स्लॉट उन्हें कोई मिल नहीं पा रहा है। जयपाल। जी देखिए सचिन, जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की या स्लॉट लेने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी या इसकी जो
फैसिलिटी दी गई थी, तो उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि लोग बिना ज़्यादा गैदरिंग के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकें और वैक्सीन करा सकें। लेकिन जो स्थिति है, जैसे कि कमी नज़र आ रही है वैक्सीन को लेकर के, तो हम एक बार देख पा रहे हैं कि जो भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में इकट्ठी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार में बनाए रखने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या पुलिस है वो लगातार सामने में आते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि वैक्सीन जो है वो उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या जिसको स्लॉट मिल जाता है वो यहाँ पहुँच जरूर जाते हैं, लेकिन वो ये आशंका जरूर उनके मन में बनी रहती है कि पता नहीं उनको वैक्सीन मिल पाएगी कि या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जितने भी अभी हालांकि 18 से 44 के जो सेंटर्स हैं वो बहुत कम संख्या में रखे गए हैं। बावजूद उसके जो हम देख पा रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष के लोगों की आयु वर्ग के लोगों का तो अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, और इसके पीछे जो मेन वजह यही है कि वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वैक्सीन मिल जाए। हालांकि स्लॉट मिला हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर घोषणा करके गए लोग कि आप अपना जो स्लॉट का कुछ लोगों से अगर बात हो पाए उसको अपने हाथ में रखें और उनको दिखाएं, उसके बाद ही इजाजत दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल उनको किस तरह से। मैम ये बताइए कि आपको स्लॉट मिल गया? हाँ, मुझे स्लॉट। कितनी कोशिश करनी पड़ी आपको इसके लिए? मुझे 5 दिन। 5 दिन आप लगातार कोशिश करते रहे? हाँ। तो मतलब काफी मुश्किल था? हाँ, मुश्किल था। क्यों, ऐसा क्यों आपको लग रहा था कि? क्योंकि काफी सारे स्लॉट्स नहीं है ना, इसलिए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना। सर आपकी क्या स्थिति है, क्या आपको स्लॉट मिला? हाँ, स्लॉट मिला है। हाँ, कितनी कोशिश करनी पड़ी? मुझे 3-4 दिन तो कंटिन्यूसली करना पड़ा कोशिश, एंड बहुत कोशिश करने के बाद जाके मिला। ओके, एक चीज़ और है कि जो स्लॉट का मतलब ये है कि आप आइए, वैक्सीनेशन कराइए और चले जाइए, लेकिन एक लंबी लाइन हम देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है कि पर्पस सर्व हो पा रहा है? सर ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का भी चैलेंजेस मैं समझ रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का लिमिटेशन है, एंड शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं थे सेकेंड वेव के लिए, तो शायद वही चैलेंजेस तो रहेगा ही। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त में जो ये वैक्सीनेशन है वही? मैं एक सेकंड आपको रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो है नया आंकड़ा आ गया है और देश में कोरोना में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों की भी खबर है। 24 घंटे में 4,205 मौतों की खबर है। पिछले 24 घंटे में 3,48,421 लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि ये संख्या थोड़ी सी कम जरूर हुई है क्योंकि 4 लाख को ये क्रॉस कर गया था, लेकिन जो मौत की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 4,205 लोगों की मौत की खबर है। एक दिन में 3,55,338 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, यानी जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे कुछ ज्यादा लोग ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मौतों की संख्या बढ़ी है। 4,205 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 19,83,804 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। 19,83,804 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है पिछले 24 घंटे में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.